भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंड चुरा। जन्म के तप से, दान धर्म से राजा बनता है, पैसे वाला बनता है। राजा बनने पर जो सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती हैं, उनमें उस राजा के पुण्य खर्च होते हैं। यदि वह राजा पूरे गुरु से भक्ति के वास्तविक नाम लेकर भक्ति नहीं करता तो उसको पुण्य की कमाई नहीं होगी, यानी आगे वो कोई पुण्य नहीं कमा रहा, अपने पिछले पुण्य खर्च कर रहा है। पुण्य का खर्च राज के ठाट में दिन रात समाप्त होता है। जो शत भक्ति नहीं करता वह राजा बेगार कर रहा है, बेगार। श्रीलंका का राजा रावण था, उसने अपने महल सोने यानी गोल्ड के बनवा रखे थे। वह देवता शिव यानी तमगुण का पुजारी था। भक्ति के साथ साथ गलतियां भी करता था, अहंकार भी था, गलतियां भी करता था, मांस भी खाता था, शराब भी पीता था, व्यभिचार भी करता था। मांस खाता था, शराब भी पीता था। श्री रामचंद्र जी जो कि श्री विष्णु जी देवता ही स्वयं अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्मे थे। जब वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे उस समय रावण राजा श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया। सीता जी जो रावण से छुड़वाने के लिए, यानी सीता को रावण से छुड़वाने के लिए श्री राम व रावण का युद्ध हुआ। युद्ध में रावण मारा गया। उस समय वह सोने के महलों में रहा करता था। संसार से जाते समय एक रत्ती यानी 1 ग्राम सोना साथ नहीं ले जा सका। तो भाई वर्तमान में जो आदमी सच्ची इबादत ना करके दिन रात फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां लगा के बड़ा बड़ा मंत्री प्रधानमंत्री बन के जो माया इकट्ठी कर रहा है, धन इकट्ठा कर रहा है, वो क्या लेके जाएगा? विचार करने की बात है। रावण जैसा धनी तो आज पूरे विश्व में कोई नहीं हो सकता, चाहे कितने पैर पीट लो, जिसका पूरा महल सोने का था। और वो भी अंत समय में मरते समय एक रत्ती भर भी 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं लेके जा सका। तो आप और हम किस गफलत में जी रहे हैं, किस बहम में जी रहे हैं? इसलिए जो धन हमारे साथ में जाएगा, भक्ति धन, कबीरा सब जुग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता उसी को जानिए जिसके पास राम नाम धन होए। तो ये भक्ति धन हमारे साथ जाएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसलिए सतगुरु हमें जगाते हैं कि भाई भक्ति कर लो, आज अच्छा मौका है, नहीं तो ऐसे ऐसे रावण जैसों की दुर्गति हो गई, तुम्हारे पास तो है ही क्या। भावार्थ है कि इबादत करने वाले को सब बुराइयों से परहेज करना होता है, तब भक्ति में सफलता मिलती है। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते और धन उपार्जन में दिन रात लगे हैं, बड़ी बड़ी कोठी बना रखी है, कार ले रखी है, अंत समय भक्ति की कमाई यानी धन साथ चलेगी। सांसारिक धन किसी का काम नहीं आएगा। यदि आपके पास धन है उसमें से धर्म भी करो और नाम का सुमरण भी करो। कादिर अल्लाह कबीर जी के नबी संत गरीबदास जी ने दोनों धर्मों इस्लाम और हिंदू धर्म की भक्ति की त्रुटियां बताई हैं, कमियां बताई हैं। क्या कहा है? संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ से राग काफी से शब्द नंबर 1, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। कि भैया यदि तूने सत भक्ति नहीं करी, सच्चे बाखबर सतगुरु रामपाल जी से वो 3 मंत्र लेकर सुमरण नहीं किया, भक्ति धन नहीं इकट्ठा किया, और जब तू शरीर छूटने के बाद में परमात्मा के दरबार में जाएगा तो भाई वहां पर नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, वहां तुम्हारा कोई अधिकार नहीं चलेगा। यहां तो तुम जो मर्जी कर लो, पैसे की आड़ में, अपने किसी बड़े अधिकारी रिश्तेदार की आड़ में, या अन्य किसी प्रकार से छल बल करके, धोखाधड़ी करके, रिश्वत वगैरह ले दे के, कोई सिफारिश करवा के। लेकिन कहते हैं उस सच्चे खुदा के दरबार में नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, वहां कोई सिफारिश नहीं चलेगी तुम्हारी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा, वहां तो नहीं है दारम दारा,
उस दरगाह में, उस अल्लाह के दरबार में, भाई वहां तो धर्मराय बैठा हुआ है। वो तेरा सारा लेखा जोखा लेगा, तेरा पूरा हिसाब किताब करेगा। वो तूने कितने बकरे काटे, कितनी मुर्गियां काटी, कितने सूअर, कितनी गाय, कितने पशु पक्षी, तूने कितनी शराब पी, कितने तूने कुकर्म किए, गंदी नजरें रखी, तूने व्यभिचार किया, बलात्कार किया, झूठ बोला, तूने ब्याज लिया, तूने चोरी की, तूने किसी की आत्मा दुखाई, तूने सच्ची भक्ति क्यों नहीं की। कहते हैं उस दरगाह में धर्मराय है, भाई वो लेखा लेगा सारा। मुल्ला को कह बंग सुनावे, मुल्ला को कह बंग सुनावे, ना बैरा कर तारा वहां तो नहीं है दारमदारा। ए मुल्ला, तू क्यों इतनी ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है, क्यों बंग बार रहा है। वो अल्लाह, वो खुदा, वो बैरा नहीं है। कहते हैं काकर पत्थर जोड़ के और मस्जिद दई बनाए, ता ऊपर चढ़ मुल्ला बंग मारे, क्या बैरा हुआ खुदाए। अरे तुम ऊपर चढ़ के मस्जिद में जोर से आवाज लगाते हो, हे अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या माइक वगैरह लगा के तुम अजान देते हो, बंग मारते हो। कहते हैं वो खुदा बैरा नहीं है, वो तो तुम्हारे मन की बात को भी जानता है, मन की बात को भी। और वैसे भी तुम कहते हो कि हमारा खुदा तो 7वें आसमान पर रहता है, तो 7वां आसमान धरती से कई करोड़ों किलोमीटर दूर है ना। अगर तुम मस्जिद में चढ़ के आवाज लगाओगे, तुम्हारी आवाज कितनी ऊंची जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 300 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर। यदि माइक लगाकर बंग मारोगे, अजान दोगे, तो कितनी ऊंची आवाज जाएगी, मुश्किल से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। फिर भी तुम्हारे अल्लाह के पास तो आवाज नहीं पहुंची। तो परमात्मा कहते हैं कि वो खुदा बैरा नहीं है। कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। अगर चीटी के पैर की पायल बना दी जाए, कहते हैं परमात्मा चीटी के पैर की पायल की आवाज को भी सुन लेता है। अब सोचिए, पहली बात तो चीटी का पैर क्या होगा, और यदि उसकी कोई पायल बना दी जाए तो उसकी आवाज हो ही नहीं सकती। कहते हैं अल्लाह तो उसकी आवाज को भी सुन लेता है, उसके लिए बंग मारने की जरूरत नहीं है, मस्जिद पे चढ़कर जोर से कूकने की, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सच्ची इबादत कर, सच्चे बाखबर, सच्चे सतगुरु से वो ऐन सीन काफ, वो 3 मंत्र लेकर सुमरण कर और मर्यादा में रह के भक्ति कर, फिर तुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अल्लाह तेरे मन की बात को भी जानता है। तूने अभी तक तेरे मन में सोचा नहीं, वो उसको भी जानता है कि 20 साल बाद में ये क्या सोचेगा, ये क्या करेगा। तो कहते हैं मुल्ला कूके बंग सुनावे, ना बैरा करतारा। वो करतार, वो कादिर अल्लाह बैरा नहीं है भाई। 30 रोजे खून करत है, 30 रोजे खून करत है, कैसे हो दीदार वहां तो नहीं है दारमदारा। तुम 30 दिन रोजे रखते हो, पूरा दिन तो तुम भूखे रहते हो, प्यासे रहते हो, अपना थूक भी नहीं लेते अपने अंदर। अपने थूक को अंदर लेना भी तुम हराम समझते हो, पानी तक नहीं पीते सुबह से लेके शाम तक, और रात को फिर तुम मुर्गी काट के खाते हो, बकरी काट के खाते हो। तो परमात्मा कहते हैं ऐसी घटिया साधना से परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। 30 रोजे खून करत हैं, अरे कैसे हो दीदारा। उस अल्लाह की रूह को काट कर खाने वालों, तुम्हें अल्लाह कैसे दर्शन देगा, उसका दीदार तुम कैसे करोगे। ऐसी निकम्मी आत्माओं से तो अल्लाह, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, 100 कोस दूर रहता है, 100 कोस, 100 में भी दर्शन नहीं देगा। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवाए चले हो काजी, बर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मूल गवाए चले हो काजी, ये काजी, ये पंडित, ये ब्राह्मण, तो जो मूल पूंजी लेकर आया था, श्वास रूपी मूल पूंजी, उस परमेश्वर ने हमें जन्म देते समय हमारे को काउंट करके श्वासें दी हैं, और जिस दिन हमारी श्वासें खत्म हो जाएंगी, ये शरीर छूट जाएगा, मर जाएगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो। तो परमेश्वर ने हमारे को मूल रूपी पूंजी दी थी, श्वास, कि भैया इन श्वासों के माध्यम से तू सुमरण करना।
सच्चे बाखबर की पहचान करके उससे वो 3 मंत्र लेके ऐन सीन काफ ओम तत्सत, उन मंत्रों का जाप करना तो इन श्वासों के माध्यम से, और अपने भक्ति धन को इकट्ठा करना। तो परमात्मा कहते हैं नालायक, तूने वो 3 मंत्र लिए बिना पूरा जीवन अपना यूं ही बर्बाद कर दिया आधी अधूरी इबादत में। तो कहते हैं मूल गवाए चले हो काजी, अपना वो मूल धन, वो श्वास रूपी धन जिससे सुमरण करना था, तू अंत में उसको गवा के उसको बर्बाद करके चल दिया और भर लिया घोर अंगारा। और सच्ची साधना ना करके, बकरे काट के, मुर्गे काट के, उल्टी सीधी साधना करके, मजारों को पूज के, ये चदरे चढ़ा चढ़ा के तूने आधी अधूरी इबादत करके तूने तो पाप इकट्ठे कर लिए, पाप। अब वहां पर जाकर क्या जवाब देगा? तो कहते हैं मूल गवाए चले हो काजी, भर लिया घोर अघारा। भव जल बूढ़ गए हो भाई, भव जल बूढ़ गए हो भाई, कीजिएगा मुंह काला वहां तो नहीं है दारम दारा। भव जल बूढ़ गए हो भाई, इस काल, इस शैतान के 21 ब्रह्मांड रूपी इस भवजल में तुम डूब गए हो, सच्ची साधना ना करके, सच्चे बाखबर की पहचान ना करके। और जब तुम ऊपर जाओगे अल्लाह के दरबार में तो कीजिएगा मुंह काला, वहां पर तुम्हारा मुंह काला किया जाएगा, तुम्हारे को बेइज्जत किया जाएगा, नरक में ठोका जाएगा। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे प्राण 18 वहां तो नहीं है दारम दारा। हिंदुओं को कह रहे हैं परमात्मा कि ए नादानो, तुम चारों वेदों को भी पढ़ते हो, लेकिन चारों वेद किस सच्चे खुदा की इबादत के लिए कह रहे हैं? वो कबीर देव कौन है? वो ओम तत्सत भक्ति मंत्र क्या है? तुम उस साधना को ना पहचान के और शैतान तक की साधना में लगे रहे, पूरी दुनिया को तुमने पत्थर पुजारी बना दिया। तुम वेद पढ़ते हो लेकिन वेदों के भेद को नहीं जान पाए। और बाँचो पुराण 18, इन पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है, और तुम इन्हीं को अजरो अमर मान के, इन्हीं को तुम मृत्युंजय मान के पूज रहे हो कि उनके कोई माता पिता नहीं है, इनका जन्म और मृत्यु नहीं होता, ये भगवान है, ये परमात्मा है। तो परमात्मा कहते हैं नादानो, तुम वेद भी पढ़ते हो, तुम पुराण भी पढ़ते हो, लेकिन तुम उसका मर्म नहीं जान पाए, और अंत में परमात्मा के दोषी बनकर उस दरबार में जाओगे। जड़ को अंदरा पान खवावे, जड़ को अंदरा पान खवावे, बिसरे सिरजनहारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। परमात्मा कहते हैं जड़ को अंदरा पान खवावे, कि ए नादान प्राणी, हे अंधे, तू जड़ को यानी पत्थर को, पत्थर की तू पूजा कर रहा है, पत्थर के ऊपर तू जल चढ़ा रहा है, तू फूल और पत्ते चढ़ा रहा है उस जड़ के ऊपर जो ना बोल सकती, ना चल सकती, ना तेरा कोई कार्य सिद्ध कर सकती, ना तुझे वो जड़, वो मूर्ति तुझे कोई आशीर्वाद दे सकती, ना तुझे कोई ज्ञान समझा सकती। कहते हैं तू जड़ की पूजा कर रहा है, और बिसरे सृजनहारा, और जिसने तुझे बनाया, जिसने तुझे सर्जन किया, पूरी सृष्टि को जिसने रचा, कहते हैं तू उसको बिसर गया, उस कादिर अल्लाह को तू भूल बैठा है, उस बाखबर के अभाव में, तत्वदर्शी संत की जानकारी के अभाव में। लेकिन भाई वर्तमान में बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है। वो बाखबर कादिर अल्लाह तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। आज हम शैतान के षड्यंत्र से बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं, उनसे वो 3 मंत्रों का जाप लेकर। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, बकरा झोटा मारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। परमात्मा कहते हैं उजड़ खेड़े बहुत बसाए। खेड़े होते हैं जैसे पहले गांव वगैरह होते थे, 10, 20, 50 साल के बाद में फिर वो खंडर हो जाते थे, वहाँ कोई नहीं रहता था, गांव वाले कहीं और जाकर अपनी जमीन पे मकान बना लेते थे। तो उनको कहते हैं उज्जड़ खेड़े। जो गांव जो खंडर हो चुके हैं, जो बर्बाद हो चुके हैं, जहाँ कोई नहीं रहता, वो है उज्जड़ खेड़े। तो कहते हैं उज्जड़ खेड़े बहुत बसाए, और बकरा झोटा मारा।
और उसके बाद में वहां पर जो प्रेत आत्माएं निवास करती हैं, जो पितर वगैरह रहते हैं, कहते हैं फिर उनको खुश करने के लिए फिर उनके ऊपर तुम बकरे मार के चढ़ाते हो, जोठे मार के चढ़ाते हो, उल्टा तुम पाप के भागी बनते हो। कहते हैं उस अल्लाह के दरबार में वहां पर भाई फिर नहीं है दारमदारा, वहां पर तेरा हिसाब किताब होगा, फिर क्या जवाब देगा वहां, वहां कोई नहीं चलेगी ये तेरी बकवादें। जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, शो है कच्चे बारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। जाको तो तुम मुक्ति कहते हो कि नादानो जो तुम शैतान तक की साधना कर रहे हो ना, ये देवी देवताओं की साधना, मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना और ये मज़ारों को पूजना, इनके ऊपर ये चादरें चढ़ाना, देवी देवताओं की पूजा पाठ करना, भैरव भूत की पूजा पाठ करना। कहते हैं जिसको तुम मुक्ति समझ रहे हो कि ये साधना करने से मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, कहते हैं सो तो है कच्चे बारा। कहते हैं ये तो शतरंज के कच्चे बारा की तरह है, कोई फायदा नहीं है। शतरंज में कच्चे बारह के कोई नंबर नहीं बनते, किसी प्रकार के कोई नंबर उसमें ऐड नहीं होते। तो कहते हैं जो साधना तुम हिंदू मुसलमान वर्तमान में कर रहे हो, सच्चे बाखबर से वो 3 मंत्रों का जाप लिए बिना तुम जो मर्जी साधना कर रहे हो, कहते हैं ये तो कच्चे बारह हैं, ये तुम्हारे उसमें अकाउंट में नहीं शामिल होंगे। मांस मछरिया खाते पांडे, मांस मछरिया खाते पांडे, किस विद रहे अचारा वहां तो नहीं है दारमदारा। एक तरफ तो हम लोग भक्ति करने का दिखावा करते हैं, ये हिंदू धर्म के पांडे, ये पंडित ब्राह्मण कहते हैं मांस मछली खाते हैं और भक्ति करने का दिखावा भी करते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जो पांडे हैं वो मछलियां खाते हैं, मछलियां। तो कहते हैं एक तरफ तो तुम भक्ति करने का दिखावा कर रहे हो और ऊपर से तुम ये जीव हत्या भी कर रहे हो। मुसलमान एक तरफ तो सच्चे अल्लाह की इबादत का दावा करते हैं, 30 दिन तक रोजे रखेंगे और शाम को बकरी मार दी, मुर्गी मार दी और अन्य जानवर मार के खा गए। तो कहते हैं मांस मछलियां खाते पांडे, किस विध रहे अचारा। तुम्हारा आचार विचार, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा कैसे शुद्ध हो सकती है, उस अल्लाह के दरबार में उल्टे लटकाए जाओगे। स्यों जजमान नरक में चाले, स्यों जजमान नरक में चाले, बूढ़े स्यों परिवार वहां तो नहीं है दारमदारा। स्यों जजमान नरक में चाले, ऐसे जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो बुराइयां भी करते हैं और आधी अधूरी शैतान तक की साधना कर रहे हैं, कहते हैं उनके जो जजमान होते हैं, उनके जो फॉलोवर होते हैं, उनको भी वो अपने साथ नरक में लेके जाते हैं और बूढ़े शू परिवारा, शय परिवार उनको नरक में ठोका जाएगा फिर। और वहां फिर क्या होगा, छाती तोड़े हने जम किंकर, छाती तोड़े हने जम किंकर, लागे यमदूतों का लारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। कहते हैं ये आधी अधूरी साधना करके, इस डुप्लीकेट अल्लाह, डुप्लीकेट खुदा, शैतान की इबादत करके फिर जब तुम यमलोक में जाओगे, सह परिवार वहां पर नरक में, जहन्नुम में ठोके जाओगे, तो वहां पर छाती तोड़े हने जम किंकर, वहां पर यम के दूत भाले मार मार के, मुकदर मार मार के तुम्हारी छाती तोड़ेंगे, जहां मर्जी आएगी वहां मारेंगे। लाग गए यम दूतों का लारा, लारा यानी वहां तो यम के दूतों की भीड़ लगी हुई है, जो मर्जी आएगा पकड़ेगा और नरक में ठोकेगा। दास गरीब कहे बेकाजी पांडे, दास गरीब कहे बेकाजी पांडे, ना कहीं वार न पारा वहां तो नहीं है दारमदारा। अंत में गरीबदास जी समझा रहे हैं दोनों धर्म के ठेकेदारों को, काजी और पंडितों को, कि भैया उस कबीर परमेश्वर की भक्ति कर लो जिसकी शक्ति का कोई वार न पार नहीं है, जो वर्तमान में धरती पर बाखबर तत्वदर्शी संत रूप में सतगुरु रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। अब इन वाणियों का सरलार्थ किया है गुरुदेव भगवान ने। सरलार्थ, धर्मराय यानी परमात्मा के न्यायाधीश, उसके दरबार में किसी का दारमदारा यानी विशेष अधिकार नहीं है, यानी किसी की सिफारिश नहीं चलती है,
केवल कर्म के फल पर सब निर्णय होता है। जो अच्छे बुरे कर्म करके तुम यहाँ जाओगे, यहाँ से जाओगे, उसी आधार से वहां पर तुम्हारे को परिणाम मिलेगा, तुम्हारे को फल मिलेगा। नरक या जन्नत 84 लाख योनियां, वहां कोई सिफारिश नहीं चलेगी। सारे जीवन के सब पुण्य तथा पाप कर्मों का लेखा लिया जाएगा। मुसलमान तथा हिंदू दोनों धर्म ही साधना गलत कर रहे हैं, क्योंकि दोनों धर्म शैतान तक की साधना कर रहे हैं इस काल की। मुल्ला मस्जिद में ऊपर चढ़कर जोर जोर से बंग यानी अजान लगाता है। मुल्ला कूक बंग सुनावे, नौ बैरा करतारा। परमात्मा की स्तुति करता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि करतार यानी वो कादिर अल्लाह जो मन की बात भी सुनता है। यदि चींटी के पैर में पायल बांध दी जाए, यानी उस पायल की झनकार हो, तो उसकी आवाज को भी परमात्मा यानी अल्लाह सुनता है। वो बैरा नहीं है, ना बैरा करतारा। अर्थात ऊंची आवाज लगाकर स्तुति ना करो, बंग ना मारो, अजान ना करो, मन लगाकर सामान्य आवाज से स्तुति करो। रमजान के महीने में मुसलमान 30 दिन व्रत रखते हैं, सारा दिन पानी भी नहीं पीते और शाम को भोजन में मुर्गी, बकरी, बकरा आदि को मारकर उसका मांस खाते हैं। कैसे परमात्मा यानी अल्लाह का दीदार हो सकता है तुम्हें? हे काजी, मूल धन यानी मानव जन्म की श्वास पूंजी को नष्ट करके संसार त्याग कर घोर अंगारा यानी पाप करके पापों का थैला भरकर चल दिए हो। खुदा के घर जब कर्मों का हिसाब होगा तब तुम्हारा मुंह काला किया जाएगा, यानी नरक जहन्नुम में डाला जाएगा। नहीं है दारमदारा। हिंदू पंडितों से कहा कि तुम वेदों को पढ़ते हो, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराना ठारा। हिंदू पंडितों से कहा है कि तुम वेदों को पढ़ते हो, उनके अर्थ ठीक से नहीं समझे हो। 18 पुराण पढ़ते हो, उनको भी ठीक से नहीं समझे हो। अंधा यानी तत्व ज्ञान नेत्रहीन पंडित वेदों को पढ़ता है और पत्थर की मूर्ति की पूजा करता है। जड़कों अंदरा पान खवावे और बिसरे सिरजनहारा, और पत्थर की मूर्ति की पूजा करता है। बेल के पत्ते, तुलसी के पत्ते पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाता है। सृजनहार को भूल गया, उस कादिर अल्लाह को भूल गया जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा बैठा। वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि मूर्ति की पूजा करो। उज्जड़ खेड़ों यानी गांव जो नष्ट हो चुके हैं, उनका खंडर बना है, उनको खेड़ा कहते हैं। उज्जड़ खेड़े बहुत बसाए और बकरा झोटा मारा। पर उनमें रहने वाली प्रेत आत्माओं को शांत करने के लिए झोटे व बकरे काटते हैं। ये महापाप है। जिसे तुम मुक्ति की साधना कहते हो वह तो पूर्ण रूप से व्यर्थ है। जैसे चौपड़ के खेल में कच्चे 12 की कोई कीमत नहीं होती। चौपड़ के खेल में, शतरंज के खेल में कच्चे 12 की कोई कीमत नहीं होती है। उसी प्रकार ये जो आधी अधूरी साधना जो तुम कर रहे हो, दोनों धर्मों के ठेकेदार, परमात्मा के दरबार में, अल्लाह के दरबार में कोई कीमत नहीं इसकी। पांडे मछली का मांस खाते हैं, ऊपर से स्नान करके तिलक लगाकर पवित्र बनकर दिखाते हो। परमात्मा कैसे प्रसन्न होगा? यजमान यानी जजमान सहित नरक में जाओगे, अपने परिवार को भी नरक में लेकर जाओगे। डूबे शो परिवारा। यम के दूत 12 करोड़ हैं, लारा लगा है वहां पर, पूरी सेना की तरह पंक्ति में चलते हैं। तुम्हारी छाती तोड़ेंगे यानी वे बेरहमी से पीटेंगे। अंत में संत गरीबदास जी ने कहा कि हे काजी और पंडित, परमेश्वर यानी खुदा की शक्ति असीम है, कोई वारन पार नहीं है। शत भक्ति करके अपना जन्म सुधार। और वो शत भक्ति वर्तमान में भाई और बहनों एकमात्र सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के पास में है। और इस भूल में ना रहना। कई मुसलमान भाई सोचे हम तो हज करके आ गए, हम तो मक्का मदीना की यात्रा करके आ गए, हम तो फलाने पीर पैगंबर ओलिया उसकी मज़ार के ऊपर चद्दर चढ़ा के आ गए, हमने ये कर लिया वो कर लिया। कुछ नहीं किया, कुछ भी बेगार कर रहे हो, बेगार। इसी प्रकार हिंदू भाई बहन, भाई कितनी पैदल यात्रा कर लो, कितनी कावड़ ले आओ, कितने तीर्थों पे जाके धक्के खा लो, भ्रमण कर लो, गोवर्धन की फेरी लगा लो, कितना राधा राधा का जाप कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। बेगार कर रहे हो, बेगार। अंत में नरक में ठोके जाओगे इस आदि अधूरी शास्त्र विरुद्ध साधना को करके। भाई जो गुरु बचन पे डट के
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84